होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ मैं आपका दोस्त और होस्ट राजू भाई, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो है बैसाखी स्पेशल, इसीलिए सबसे पहले आपको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है बैसाखी दिवस और धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है बैसाखी। दोस्तों, धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप भी सेलिब्रेट कीजिए। आज है बैसाखी। आपको एक बार फिर से याद दिला दे दोस्तों, शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। दोस्तों, आज हम आपको शो में बैसाखी से जुड़ी तो कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे ही, साथ ही साथ वो बॉलीवुड से भी लोग आए हैं आपको बैसाखी विश करने के लिए। ज्ञान की बातें होंगी, हंसी मजाक होगा और सुनाएंगे आपको कहानी जिससे हम कुछ सीखेंगे। तो शुरू किया जाए आज का शो। हर साल बैसाखी को फसल पकने और सिख धर्म की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और तभी से बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, और इस दिन से सिखों के नए साल की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आप सभी को फिर से हम तहे दिल से विश कर देते हैं बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिंदगी में इसी तरीके से खुश रहें, फले फूले, जैसे अनाज फलता फूलता है, आपकी जिंदगी में भी इसी तरीके से सारी खुशियां फले फूले और आपका जो जीवन है वो सुखमय हो। दोस्तों, यही उम्मीद करता हूँ और यही दुआ भी करता हूँ मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों। मैं हूँ आपका दोस्त राजू भाई, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ा जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हंसी मजाक भी करेंगे, थोड़ा कुछ ज्ञान की बातें भी करेंगे, और बॉलीवुड से कुछ लोग आए हैं वो भी आपको विश करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाते हैं। तो क्या हुआ, पति जो है ऑफिस से फोन किया पत्नी को, बोला तुम बहुत प्यारी हो। तो पत्नी बोली थैंक्स। फिर पति बोला कि तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। तो पत्नी शर्मा के बोली थैंक यू सो मच। तो फिर पत्नी बोली वैसे अचानक से तुमने मुझे फोन कर दिया, सब ठीक तो है ना? तो पति बोला हाँ सब ठीक है, बस खाली बैठा था तो सोचा मजाक ही कर लूं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों पता है? ये मजाक करने के बाद जो हस्बैंड है, पति, वो घर गया ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मजाक करने के बाद अगर वो घर पहुंच गया तो ये मजाक जो है उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो जिंदगी में होता रहता है। वैसे इस चुटकुले के बाद आपको बता दें कि ये चुटकुला जो है ये सच्ची घटना भी है। अब किसकी सच्ची घटना ये आप सोचते रहिए, तब तक हम आमंत्रित करते हैं अमिताभ जी को। ये आएंगे और ये आपको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। अरे भाइयों देखिए, मैं आ गया हूँ आपको विश करने के लिए बैसाखी की सही सावा सावा। अरे भाई, एक पंजाबन, हाँ जी बिल्कुल, मैं जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो वहाँ पर भी बैसाखी हो रही थी उस दिन, और बैसाखी के दिन मुझे बहुत मजा आया क्योंकि वहाँ पर सब लोग मुझे लस्सी वस्सी पिला रहे थे, बहुत मजा आया भाई। और आलू के पराठे और सरसों का साग और मक्के की रोटी ये सब खा के एकदम तंदुरुस्त हो गया हूँ मैं। आए तो मेरा आप सभी से निवेदन है भाइयों कि आप भी जब घर जाइएगा तो कम से कम मक्के की रोटी, सरसों का साग और एक गिलास लस्सी जरूर पीजिएगा भाई साहब। और क्या है, ये सब करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप सेहतमंद रहेंगे मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों। हाँ दोस्तों, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, है कि नहीं? ये सेहत बना के रखना है, सब कुछ तंदुरुस्त रखना है कि नहीं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट रखता है आपके घर को तंदुरुस्त, एकदम से मजबूत, एकदम से सेहतमंद।
जी हाँ, जीवन में जब कोई भी चीज अच्छा हो रहा होता है ना, तो हम उस चीज को अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जोड़ देते हैं। वो क्या है कि जब अच्छी चीज हो रही हो तो साथ में दूसरी अच्छी चीज को भी रखना चाहिए, क्योंकि जब दो अच्छी चीजें एक साथ होती हैं तो वो और बेहतर तरीके से होती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं राजू भाई। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ा जाए शो में और आपको हम एक बहुत इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प बात बताने वाले हैं। बात दरअसल ये है, ये जो ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस, जी हाँ, ये ऑक्टोपस के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन दिल होता है सर। जी हाँ, 3 दिल होता है इनके पास। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। कहा है कि एक बार दिल टूटा तो दूसरी बार दिल लगा लेंगे, दूसरी बार दिल टूटा तो तीसरी बार लगा लेंगे। वैसे आप कभी ऑक्टोपस बनने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बस समझ जाइए क्या होगा। अब हम क्या ही आपको बोले। वैसे ये बात सुनकर हमको बड़ा मजा आया। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि ऑक्टोपस के पास एक नहीं बल्कि 3 दिल होता है। ये सच्ची बात है दोस्तों। हुआ ना कुछ इजाफा आपके ज्ञान में। वैसे हमारे साथ बॉलीवुड के एक और एक्टर है शो में, जो आपको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ओए क्या रे, मैं आ गया हूँ तुम लोगों को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए। ओए, यहाँ पे पहला बैसाख होता है। मैं बंगाल से हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या तुझे सुनहरी टोपी चाहिए? ओए, आई एम अ डिस्को डांसर। मैं आज बैसाखी की शुभकामनाएं तुझे डांस करके दिखाऊंगा डांस। ओए, खैर अब मैं हांफने लगा हूँ। अरे मेरा उम्र हो गया है, मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर तुझे कभी सुनहरी टोपी मिली ना तो मुझे देना। ओए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। ये बेचारे बहुत थक गए हैं, इनको आराम करने देते हैं और हम थोड़ा शो में आगे बढ़ते हैं। कहा है कि टाइम हो चला है आपको कहानी सुनाने का। दोस्तों, तो हम सुनाने वाले हैं आपको एक कहानी और उससे हम लोग सीखेंगे कुछ नया बात। तो कहानी ये है कि पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी केकड़ा पकड़ के शहर में बेचने जाया करता था, लेकिन उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो वो बैलगाड़ी में लेके जाता था और बैलगाड़ी में वो सब केकड़ा को रखता था। एक बहुत बड़ा सा बक्सा में रखता था, लेकिन उस बक्सा का ढकना नहीं लगाता था। तो वो गांव से जाता था शहर, शहर से फिर बेच के वापस आता था। तो जब रास्ते में जाता था तो लोग देखते थे कि यार एक डब्बा लेके जा रहा है और डब्बा में ढकना नहीं लगा है। तो लोगों को लगता था आश्चर्य कि क्या बात है, ये केकड़ा लेके जाता है बिना ढकना लगाए और बेच के वापस भी आ जाता है, इसका केकड़ा बाहर तो निकल जाता होगा, तो बेचारा क्यों ऐसा कर रहा है। तो लोग उसको अलग से ढकना बना के, उसके जो दोस्त थे उसको दिए, बोले कि ये लो ढकना लगा लो इस डब्बा में ताकि तुम्हारा जो केकड़ा है वो बाहर ना निकले। तो वो बोला कि नहीं, हम ढकना नहीं लगाते हैं और उसके बावजूद जो है केकड़ा बाहर नहीं निकलता है। तो सब लोग पूछे, अरे ऐसा कैसे, क्या करते हो भाई, जरा बताओ। बोला हम कुछ नहीं करते हैं, ये केकड़ा लोग ही अपने आपस में ऐसा करता है। तो सब लोग उससे पूछे व्यापारी से कि पूरी बात बताओ एकदम अच्छे से हम लोगों को विस्तार में। तो बताया कि केकड़ा क्या है कि जब अंदर से डब्बा से कोई बाहर निकलने का कोशिश करता है तो बाकी जो केकड़ा लोग है उसका पाँव पकड़ के खींच के नीचे गिरा देता है, और जब दूसरा केकड़ा उठने का कोशिश करता है तो बाकी फिर उसको नीचे गिरा देता है। इससे क्या होता है कि कोई केकड़ा बाहर निकल ही नहीं पाता है, सब एक दूसरे को गिराते रहते हैं और वो लोग सब अंदर ही के अंदर फंसे रहते हैं। तो समझे दोस्तों, जीवन में कितना बड़ा सीख मिल रहा है हम लोगों को। इंसान जब दूसरे की प्रगति को देखकर जेलसी और जलन वाली भावनाएं रखता है ना, तो ना वो खुद आगे बढ़ पाता है न दूसरों को आगे बढ़ने देता है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी इस प्रवृत्ति को मत अपनाइएगा। इससे न आप आगे बढ़ पाएंगे, न आपके सहकर्मी आगे बढ़ पाएंगे, न आपका परिवार आगे बढ़ पाएगा। हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद को मजबूत रखें, खुद को बेहतर रखें और आगे बढ़ें।
जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़े। ठीक वैसे ही जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है जो धीरे धीरे करके जिंदगी में उन्नति की ओर आगे बढ़ता चला जाता है और उससे जुड़े दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाता है दोस्तों। जैसे कि आप, जैसे कि मैं, हम सब अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही तो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब दोस्तों समय हो चला है कि मैं आप सभी से आज्ञा लूं, इजाजत दीजिए मुझे, क्योंकि दोस्तों हम लोग फिर मिलने वाले हैं अगले एपिसोड में। आप सभी को बैसाखी की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज पकवान में कुछ मिष्ठान खाइए, कुछ बढ़िया पूरी कचौड़ी और आलू दम खाइए और पुलाव खाइए और अपनी ताकत बनाइए और सेहत बनाइए दोस्तों। मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.